हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आज उत्तराखंड पुलिस का रैंकर्स का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसी के जो 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें सामान्य हिंदी और उत्तराखंड और जीएस पूछी गई थी, तो उसी क्वेश्चन के हम आंसर की लेके आए हैं। तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। तो नमामि गंगे अभियान शुरू की किस वर्ष से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2014 से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। तो शांति कुंज की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। श्री राम शर्मा आचार्य, राम तीर्थ, दयानंद सरस्वती या ये विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा गाइज शर्मा ने। ठीक है, श्री राम शर्मा आचार्य, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आप टैली कर सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, ये बताना है। दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत या उत्तरी अटलांटिक। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई। तो उदारवादी औद्योगिक नीति की बात चल रही है गाइज, ये 1991 नरसिम्हा राव जी की सरकार और आपके वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, पीएम जो उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी थे। और जुलाई 1991 में उदारवादी नीति को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से, जिसकी वीणा बजाते हुए क्या है, फोटोज़ भी मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर स्थित है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। जागेश्वर मंदिर कहाँ मिलते हैं, अल्मोड़ा में मिलते हैं। अल्मोड़ा में जागेश्वर स्थित है। अगला है, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो गाइज जो रैणी गांव है, यहाँ से गौरा देवी ने आंदोलन स्टार्ट किया था और वो क्या था, चिपको मूवमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, नाइन्थ क्वेश्चन है गाइज, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल आपका पड़ता है डोडी ताल, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर ए आपका गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो गाइज अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था, आई थिंक तब क्वेश्चन बना होगा। तो ये थे टोलिया जी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुनंदन सिंह टोलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपसे पूछा गया है नहीं हुआ है। देखिए, राज कपूर को हो चुका है, पृथ्वीराज कपूर भी हो गया है, शशि कपूर को भी मिल चुका है, लेकिन ऋषि कपूर को अभी तक ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ये फिल्म के उसमें दिया जाता है क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो सैन्य छावनी नहीं है ये बताना है। देखिए, रानीखेत में है, चक्राता में भी है, लैंसडाउन में भी है, लेकिन बद्रीनाथ में आपकी स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है। पहले गाइज इसमें से G9 9 कंट्रीज थी, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद रशिया को इससे सस्पेंडेड कर दिया गया। अब इन चार ऑप्शनों में से देखें तो जापान इसका क्या है, सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला है, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल बोल रहा है गाइज, देखिए कपास, जूट और मोस्टा। आई थिंक देखिए, कपास और जूट तो है, दो तो ठीक है। कॉफ़ी और मेस्टा में से आपका लग रहा है, लेकिन कॉफ़ी आई थिंक नहीं आएगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, फिर भी ये स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। तो गाइज वर्तमान की अगर बात करें, देखिए पहले स्थान था 19th, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हट गया। तो उसके बाद अब जो स्थान आएगा वो आएगा 18वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मैगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो गाइज 9 नवंबर 2000 को बना था, लेकिन उसके बाद जब नाम दिया गया था उत्तरांचल दिया गया, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल दिया गया और क्या पड़ गया? उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत का। तो देखिए मोर, आग और दूध ये तद्भव के हो जाएंगे, लेकिन पुष्प जो है एक ऐसा शब्द है तत्सम, क्योंकि पुष्प का तद्भव होता है फूल। अगला क्वेश्चन है गाइज, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अब देखिए ऑप्शन में सारे 10 दिसंबर हैं, तो 10 दिसंबर 1948 को क्या की गई थी? इन अधिकारों की घोषणा की गई थी, और इसमें 30 अनुच्छेद हैं गाइज। कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज 20वां, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध बताना है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में क्या है गाइज? दोनों जौ आपके क्या आते हैं? आधे आते हैं। तो उज्ज्वल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो गाइज दांडी मार्च किसके द्वारा निकाली गई थी? गांधी जी के द्वारा, और ये नमक कानून को तोड़ने के लिए निकाली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो स्टेट बैंक, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में। तो 1955 गाइज कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो जिज्ञासा कहते हो ना आपकी वह बहुत जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु है मतलब जिज्ञासु उसका क्या है? विशेषता बता रहा, तो विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है। तो गाइज अलकापुरी मनु का निवास स्थान, कुबेर की राजधानी, ये पूरा आपका कहाँ पर पड़ता है? चमोली ज़िले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देखिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो देखिए मूर्धा मैंने बताया हुआ है KTM, पहला कंठ, फिर तालु, उसके बाद मूर्धन्य। तो तीसरा, पहला वर्ग क वर्ग होता है, दूसरा ट वर्ग होता है, और तीसरा वर्ग कौन सा होता है? च वर्ग होता है। तो तीसरा मूर्धन्य होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, य, ये सारे आपके मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई। तो पत्र मुद्रा की बात करें गाइज अगर, देखिए पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ये चलते थे, लेकिन पत्र मुद्रा जो 17 में आई थी, ठीक है, 1770 के आसपास, तो उस टाइम पे अगर शासन देखें तो ये होना चाहिए गाइज ब्रिटिश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक फिर भी ये आप देखते हैं इस पे आंसर की, बट ब्रिटिश होगा जो राइट है, क्योंकि उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जब 1773 के आसपास कानून आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये इसी में मुद्राएं भी क्या करी गई थी? ये सब निकली थी। अगला है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं गाइस जिनको बोलने में कम सांस लगे, कम ताकत लगे। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा शब्द क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला मतलब क, क क्या होगा आपका? अल्प प्राण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो गाइज सूचना का अधिकार कब लाया गया था? 2005 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। तो अंतिम स्थान कहाँ पर पड़ता है? लिपुलेख दर्रा। उसके बाद ये यात्रा तिब्बत में चली जाएगी, और लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में आपके स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर गाइज बादल होते हैं उन बादलों को बोला जाता है पक्षाब मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो अस्कोट सबको पता है कहाँ पे स्थित है गाइज? ये पिथौरागढ़ में, ठीक है।
अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये काहे के लिए है? कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो गाइस सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। अब देखिए राधा दौड़ती है, खुद ही पर प्रभाव पड़ेगा ना राधा का, कोई अन्य नहीं है। राम फल खाता है, राम क्या खाता है? राम फल खाता है, ठीक है। और फल पर प्रभाव पड़ेगा, अगर फल खाएंगे तो फल खत्म हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट। बाकी राधा दौड़ती है, मोहन जाता है, सीता हंसती है, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है बताना है गाइस। देखिए राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में भी एग्जैक्ट पोजीशन अगर बताएं तो माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आगत स्वर आ लिया गया है। तो आ जो कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। देखिए अगर आप देखें, आप बोलते हो बॉल, अगर बॉल लिखते हो आप हिंदी में तो ऐसे लिखते हो, हॉट लिखते हो तो आप ये लिखते हो। तो ये शब्द सारे के सारे कौन से हैं गाइज? इंग्लिश शब्द हैं। इन्हीं के ऊपर क्या लगाया जाता है? ये आधा चाँद लगाया जाता है। तो ये कौन से भाषा से आ जाएगा? अंग्रेजी भाषा से। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं। अभी मैंने आपको बताया 1948 में 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था? इनकी घोषणा की गई थी। और कितने आर्टिकल है इसमें? 30 आर्टिकल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको बोला गया है गाइज? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शीला ने मोहन को डांटा। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म के बाद क्या लगता है? को लगता है ना। तो किसको डांटा? मोहन को डांटा। तो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज देखिए इंदु, शशांक, रजनीश ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं, लेकिन शेखर आपका नहीं होता, ठीक है। ऊंचाई के लिए आई थिंक शेखर यूज किया जाता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। तो पहले एडवोकेट जनरल कौन थे गाइज? मेहरबान सिंह नेगी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम हैं। तो कौन से ज़िले में सर्वाधिक गांव पड़ते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज पौड़ी गढ़वाल ज़िला जो है इसमें सर्वाधिक ग्राम पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक गांव इसमें हैं। अगला है, धारावी मलिन बस्ती भारत के किस राज्य में है? तो गाइज धारावी आपने नाम भी सुना होगा रेलवे प्लेटफॉर्म, और अगर मूवीज़ में भी धारावी धारावी बहुत नेम आते हैं। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो देखिए अगर ऑप्शन भी देखें, मगधी, अवधी और ब्रज ये हिंदी के बाद की भाषाएं हैं। तो हिंदी से पहले क्या आ जाएगी? सौरसेनी से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रोम्बा भाषा है। तो रोम्बा कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? थारू, जौनसारी, जाड़ या राजी। तो गाइज सबसे जो गांव वाली जनजाति बोला जाता है, जंगल में जो निवास करती है, राजी वही है। इनकी भाषा क्या कहलाती है? रोम्बा कहलाती है। अगला है, भारत में नागरिक सेवा का जनक जन्मदाता कौन है? तो गाइज नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सार्वजनिक आय के स्रोत हैं। तो सार्वजनिक आय के स्रोत पूछा गया है। प्रशासनिक आय, देखिए प्रशासन को जो आय मिलेगी वो भी सभी से मिलेगी। व्यावसायिक आय भी ठीक है, कर भी सभी देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, न्यायाधीश शब्द में संधि है। तो न्याय प्लस अधीश, देखिए अ प्लस अ आ रहा है लास्ट में, तो अ और अ मिलकर आ बनाता है। सेम चीज़ें जब भी मिलती हैं तो क्या होती है? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी माला फेरना मतलब किसी का बुरा करना। तो बुरा करना मतलब अब क्या हो जाएगा गाइज? बुरा सोचना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट। अगला है अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, तो अनुकरण उपसर्ग पहले लगते हैं, तो करण के आगे से अनु लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है युगांतर काव्य कृति किसकी है, तो फेमस कृति है युगांतर, जो कि किसके द्वारा रचित है, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है गाइज 50वां, भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 18 जून 2016 को पहली बार मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग किया गया, तो पिंक टेस्ट, ये टेस्ट मैच था गाइज, पिंक टेस्ट जो हुआ था पहला, वो कोलकाता के कहाँ पर हुआ था, ईडन गार्डन, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चन, इसके बाद के विधि और कानून से संबंधित थे, तो वो आपसे ज़्यादा उसके आंसर है नहीं। तो ये 50 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितने आपके नंबर बन रहे हैं, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ रिपीट कर दें। तो आप अपने नंबर कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपका एग्ज़ाम गया। और अगर गाइस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।